अब्राहम का प्रार्थना सोदोम और गोमोरा के लिए, उस प्रार्थना के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर उस वीडियोस को देखिएगा। अब्राहम का जो प्रार्थना था, जो सोदोम और गोमोरा के लिए उसने जो किया, यह एक बहुत ही बड़ा प्रार्थना है जो मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में, इंटरसेशन प्रेयर के बारे में बताता है। इस प्रार्थना का हम उत्पत्ति ग्रंथ का 18वां अध्याय का 22 से लेकर 23वां वचन में देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा होकर विनती करता है और मध्यस्थ करता है, इंटरसीड करता है और कहता है कि उन दोनों शहरों को बचाने के लिए। ये प्रार्थना हमें बताता है मध्यस्थ के बारे में। मध्यस्थ यानी परमेश्वर और इंसान के मध्य में खड़ा होकर उस इंसान के लिए या उस शहर के लिए क्षमा का प्रार्थना करना, या उस शहर के लिए, उस इंसान के लिए, उस देश के लिए प्रार्थना करना, जिसको इंटरसेशरी प्रेयर कहा जाता है। अब्राहम उनकी दया के लिए प्रार्थना करता है। ये हमें बताता है कि अब्राहम एक सच्चा प्रार्थनाशाली व्यक्ति था। एक सच्चा प्रार्थनाशाली व्यक्ति वो होता है जिसका हृदय दूसरे के लिए बना होता है, जिसका हृदय में दूसरों के लिए प्रेम बना होता है। इस प्रार्थना में हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखते हैं कि अब्राहम अपने बल के ऊपर निर्भर नहीं हुआ। अब्राहम परमेश्वर की दया और करुणा के ऊपर वो निर्भर होता है। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का 18वां अध्याय का 25वां वचन देखते हैं तो वो कहता है, परमेश्वर क्या तू इनका न्याय ऐसा करेगा, तू तो दयालु है। ये परमेश्वर के चरित्र के ऊपर निर्भर होता है अब्राहम, क्योंकि अब्राहम को पता है कि परमेश्वर कौन है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा जरूरी चीज जानना है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर के कैरेक्टर या चरित्र के ऊपर निर्भर होकर उसे प्रार्थना करना है, ना कि अपने ऊपर। हमारी दया से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर की दया से सब कुछ होता है। परमेश्वर की दया जो है वो विनाश से लोगों को बचाता है। इसलिए अब्राहम जानता था इस विषय को, और अब्राहम परमेश्वर की दया के ऊपर निर्भर हुआ, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा चरित्र में से एक है। दया, करुणा और प्रेम परमेश्वर का चरित्र का एक हिस्सा है। दूसरा, अब्राहम अपने प्रार्थना में निरंतर रहा। मतलब वो 50 लोगों के लिए प्रार्थना कर कर वापस नहीं चला गया। वो संख्या 10 तक आता है और परमेश्वर से धीरे धीरे विनती करता है। और ये उदाहरण हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय का 1 से लेकर 8 में। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें प्रार्थना से चूकना नहीं है। एक प्रेसिस्टेंस यानी एक निरंतर प्रार्थना के स्वभाव में हमें रहना है। पहले उसने 50 के लिए प्रार्थना किया, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे संख्या को घटाकर 10 तक आता है। यानी प्रेसिस्टेंट प्रेयर एक बहुत ही जरूरी है। हम क्या करते हैं कि एक ही बार में सब मांग लेते हैं, नहीं, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हमें तब तक प्रार्थना करना है जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे देता। इसमें और एक चीज हम देखते हैं इस प्रार्थना में कि सोदोम और गोमोरा वो तो नाश हो गया, क्योंकि वहां पर 10 धर्मी लोग भी नहीं मिले। लेकिन अब्राहम को पता था कि वहां धर्मी लोग कम हैं, लेकिन इससे अब्राहम पीछे नहीं चला गया। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को सबसे जरूरी चीज जानना यह है कि उसको दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसको परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होना बहुत जरूरी है। एजेकिएल के 22वें अध्याय के 30वें वचन में परमेश्वर दुख करते हुए कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिल रहा है जो मेरे और उनके लोगों के बीच में खड़ा होकर मध्यस्थ कर सके। इंटरसेशन प्रेयर बहुत ही जरूरी है। हालांकि वो लोग नाश हो गए, हालांकि वो धर्मी लोग नहीं हैं, हालांकि वो नाश के लिए लायक थे, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा उनके लिए जरूर विज्ञापन करेगा, प्रार्थना करेगा और मध्यस्थ बनकर खड़ा होगा। क्योंकि हमारे प्रार्थना से शहर बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, परिवार बदल सकते हैं और लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना लोगों के लिए, वो योग्य है या नहीं है वो हमें निर्णय नहीं करना है। हमारा कार्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है।